जो इफ और वेदर हैं ये दोनों ही क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस, जब हमने किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, जब हमने किसी स्टेटमेंट को नहीं बल्कि क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर हम यूज करते हैं इफ और वेदर का। जैसे मैं बोलूं ही सेड व्हाट आर दे डूइंग, अब हमने इसका नरेशन चेंज करना है। अब पूछा है तो हमने यहाँ पे सेड का टोल्ड नहीं कर सकते, आस्क्ड कर लेंगे, ठीक है। अब पता है क्या, मैंने आपको अभी बताया था कि हम दैट को यूज करते हैं किसी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है ना सर, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो या तो इफ होता है या फिर वेदर होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे या तो इफ यूज कर लेंगे या फिर वेदर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वट नहीं होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे, वट वाला डिफरेंट केस है वो बाद में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, आर दे गोइंग, सिंपल ही लिख दो, वो दूसरा केस है, ठीक है। इसको भी ऐसे देखते हैं, तो ही सेड आर दे गोइंग, तो ही आस्क्ड इफ और वेदर दे वर गोइंग, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं। तो इफ और वेदर को हम यूज करते हैं किसी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब जो सेकंड डिफरेंस है मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। एक तो ये चीज हो गई, अब एक इफ और वेदर को हम और तरीके से भी करते हैं, ठीक है। अब देखो चीजों को हम रिलेट करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप अगर ये पॉइंट समझ आ गया कि हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे कंजंक्शंस हैं जो अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। इफ जो है कंडीशन को भी करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो इफ जो है, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी को भी इंट्रोड्यूस करता है। अब थोड़ा थोड़ा जो है हम नैरो कंक्रीट होते जाएंगे, पहले थोड़ा सा वाइड थे। अब पता है क्या है एक्चुअल में होता क्या है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं असर्टिव, असर्टिव का मतलब डिक्लेरेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर असर्टिव का मतलब होता है डिक्लेरेटिव, अगर किसी स्टेटमेंट को आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर किसी स्टेटमेंट को आप डिक्लेयर कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर श्योर अबाउट इट, यू आर श्योर ऑफ इट, ही इज अ स्टूडेंट, तो आप श्योर हो ना उसके लिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो इज ही अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, तो यू डोंट नो द आंसर। अब आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जब आपको आंसर नहीं पता तो इसका मतलब द सिचुएशन इज सर्टन और अनसर्टन, अनसर्टन। तो ये जो इंट्रोगेटिव होते हैं बेसिकली अनसर्टेनिटीज होती हैं। वर होगा, क्यों होगा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, वो नरेशन में समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेसिकली ये अनसर्टन ही होते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का, जैसे कि मैंने बताया आपको। समझ आई बात जो मैं कहना चाहता हूं? तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो ये जो बात है ये आपको तब समझ आएगी अगर आपको ये अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होंगी। फिर हमें समझ आ गया अगर किसी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करना है तो हम दैट का यूज करते हैं, अगर हमने किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना है तो इफ और वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये इफ और वेदर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इफ और वेदर अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई डोंट नो, ध्यान से देखना अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और बारीकियों में जा रहे हैं मुझे पता कई बार रहता है कि इतना हम बारीकी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप हर बात इस चीज़ को नोट कर लेंगे ना तो आपके काफ़ी काम आ जाएगा। तो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें पता है कि ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है ना, तो यहाँ पे हम या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सही। बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन। अगर आपको जो चीज नहीं पता तो वो क्वेश्चन करोगे ना। अब आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया, आप अनसर्टेन हो, तो क्वेश्चन कब रेज करोगे, जब अनसर्टेन हो। जब किसी चीज को लेकर सर्टेन हो तो क्वेश्चन रेज करोगे, नहीं करोगे, वो क्लियर है, वो स्टेटमेंट हो जाएगी, वो सर्टिव हो जाएगा, उसके लिए फिर आप दैट यूज कर लोगे। ही सेड ही इज, तो यहां पे क्या ही फॉर वेदर यूज कर सकते हो, नहीं। सेड का मतलब क्या, उसने क्वेश्चन नहीं उसमें स्टेट किया है, ठीक है। अब इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है समझना। अगर मैंने यहां पे इतनी बात लिखी है तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं इसके साथ ये लिख लूं और नॉट, जैसे ही इसके साथ मैं ये लिख लूं और नॉट, वैसे ही फिर मुझे ये बताया यहां पे इफ गलत हो जाएगा, वहां पे और हो जाएगा। पता है क्यों? यहां तक बात समझ लीजिए, पहले ये बताओ फिर मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो छोड़ो, नहीं तो फिर इतना याद करना पड़ेगा कि जब और नॉट आ जाएगा तो वेदर यूज करो। हाँ, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। अब जब मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं किसी चीज के बारे में, ठीक है, ये इंसान है। अब ये इंसान, ये मैंने लिख दिया रोहित, मैंने लिख दिया जॉन, मैंने लिख दिया मोहन, मैंने लिख दिया रमन, तो यू आर अनसर्टन अबाउट इट, ठीक है। जब आपने यहां पे और लिख दिया ना, ठीक है, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है अब समझना। अब इस चीज के होने की कुछ पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बिकॉज यू आर अनसर्टन। क्या सेकंड सेंटेंस में ये बात कह सकते हो कि इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें सर्टेनिटी है तो यहाँ पे दैट, ठीक है। लेकिन अब जब कुछ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो हुआ क्या कि आपने जब यहां पे इफ कह दिया, ठीक है, जब आपने यहां पे इफ कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसको सच मान लिया, आपने इसको अज्यूम ट्रू कर लिया। बात खत्म, यू अज्यूम्ड इट कि वो रोहित है। ध्यान रखना कि वो आपकी अजम्पशन है, वो फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट मेरी अजम्पशन है, ठीक है। अब जब हमने यहां पे और नॉट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, फिर आप अज्यूम नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक को पकड़ के नहीं चल रहे। अब आपको ये है कि वो रोहित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपने बाकी सारी पॉसिबिलिटीज भी ओपन कर दी। आपने क्या किया, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को भी ओपन कर दिया।
जब आपने बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दिया तो इट बिकम्स कंप्लीटली अनसर्टन। अब और का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, और का मतलब चॉइस। अब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है, समझ आ गई बात। तो दिस इज कंप्लीटली अनसर्टन। व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली अनसर्टन, फिर उसको हम कहा उस तब हम क्या यूज करेंगे, वेदर। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली दोनों अनसर्टेनिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल ही डैम कंक्रीट अनसर्टन हो फिर हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जब आप लेके थोड़ा सा श्योर हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंक्रीट हो, जब आप अज्यूम कर लेते हो। भाई कब अज्यूम करोगे, जब आपको थोड़ी सी अजम्पशन क्लियर होगा, ठीक है, चीजों को तभी अज्यूम करोगे ना। तो अजम्पशन बेसिस पे हम इसको यूज कर लेते हैं। यहां तक समझ आ गया? तो जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, ध्यान रखना वहां पे हम वेदर यूज करते हैं, वहां पे हम इफ का यूज नहीं करते। अब पता है क्या कि जो बच्चों ने यहां तक याद कर लिया वो तो ठीक है, चलो इतना। आप बोलोगे यार सर हम इतना कुछ डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इतना याद कर लिया, जब और नॉट लिखा होता है तो हम वेदर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने याद कर लिया, मान लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है। तो लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है सर, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझोगे तो अब बस की नहीं है। ये सेंटेंस देखो, अब अगर आपको वो बात समझ आ गई ना तो आप ये पक्का सॉल्व कर लोगे। मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको वो बात समझ आ गई ना तो आप इसको पक्का सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, कुछ कुछ चीज है, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन इफ और वेदर ही इज रोहित। अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे इफ आएगा वेदर आएगा। ध्यान से देखना कि डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली आप अनसर्टन हो, स्टेटमेंट तो नहीं है, तो इफ और वेदर आ गया, दैट तो खत्म हो गया। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब इफ आएगा वेदर आएगा, वो तब समझ आएगा अगर आपने वो एजम्पशन वाला केस पढ़ा होगा। कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो कि वहां पे क्या आ सकता है। कोशिश तो कीजिए, यहाँ पे क्या आ सकता है। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अब एक चीज समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज है किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी एक होगी या ज्यादा होंगी। भाई जिस चीज पे डिपेंड करता है, क्या वो सिर्फ एक ही चीज होगी वहां पे, या उसके अलावा और भी चीजें होंगी। अगर वो सिर्फ एक ही चीज होगी तो फिर तो हमें ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन दिस, इसका मतलब इसके अलावा और भी चीजें होंगी जो डिपेंड करने वाली होंगी, या सिर्फ एक ही चीज होगी। सोचो, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़े होगे ना आप, लॉजिकल रीजनिंग पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो आप यूज करो अपने एनालिटिक्स, करो एनालिसिस अब। जल्दी से बताओ। क्या मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? ये बात कब लिखोगे, ठीक है, जब इसके रोहित होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या फिर ये जो बात डिपेंड कर रही है वो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रही है, या और भी चीजें हो सकती हैं।
करो भाई ट्राई। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक चीज थोड़ी ना होगी, और भी तो चीजें होंगी, और भी तो फैक्टर होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो ये बात डिपेंड करती है कि वो रोहित है या नहीं। नहीं का मतलब क्या है कि पूरी बात आप समझो ना, क्या है हम कहना क्या चाहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि वो रोहित है या नहीं। तो नहीं का मतलब क्या है कि जितनी पॉसिबिलिटी इसके होने की है उतनी पॉसिबिलिटी उसके नहीं होने की भी तो है। इसका मतलब इसकी जो ये जो बात लिखी है इसके साथ साथ एक बात और भी लिखी हुई है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हिडन है, अब ये हिडन है यहाँ पे, ये बात हमको समझनी थी। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी, इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई। ठीक, तो जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जब भी ऑन प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, चाहे वो डिपेंड अपॉन है, चाहे वो कमेंट ऑन है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उस क्लॉज में कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो हम वेदर यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं लिखूँ, ही मेड नो कमेंट ऑन इफ और वेदर। भाई कोई कमेंट वगैरह करो, तो आपके ऊपर ये सेंटेंस लिख रहा हूँ। He made no comment on if or whether A answer is correct। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ही मेड नो कमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन है। फिर इसकी एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी, तभी तो वो कमेंट नहीं कर पाया। अंडरस्टूड मीनिंग क्या? ए आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, बातें समझ भी आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बता दो। ठीक है, भाई पूछ लो अगर कोई डाउट है, देखो मैं तभी आगे आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ऐसे लिखवाता रहूँ तो। देयर इज द क्वेश्चन, देयर इज द क्वेश्चन, क्या लिखें आगे? देयर इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर। there is the question of if or whether we should take take his classes। ठीक है, अब आप कितने रूल याद करोगे, क्या कुछ याद करोगे? जब आपको ये बात समझ आ रही है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ, इसका मतलब आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर अनसर्टन अबाउट इट। तो अब क्या मैं आपको ये याद करवाऊं कि बेटा जब डिपेंड अपॉन आएगा तो ये लिखो, ठीक है, जब नो कमेंट ऑन आएगा तो ये लिखो, ठीक है, जब क्वेश्चन ऑफ आएगा तो ये लिखो? ये तो पागलपंती होगी ना। तो जब कहीं भी अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, तो वो कंटेक्स्ट चेंज करके कुछ भी देते रहो। कहानी समझ भी आ रही है नहीं समझ आ रही? ठीक है, अब इफ तो हमें खत्म कर ही दिया, अब मैं वेदर और दैट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ।
ठीक है, इसके बेसिस पे और भी जो कंटेक्स्ट चेंज कर करके आएंगे। ये अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है, ये सर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी को और सर्टेनिटी को। आई एम श्योर ही इज, ठीक है। अब ऑप्शंस आपके पास हैं, दैट, वेदर। तो अगर आप श्योर हो, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे, दैट का। अगर मैं लिख दूं आई एम नॉट श्योर, तो नॉट श्योर का मतलब यू आर अनसर्टन अबाउट इट, यू आर अनसर्टन, डाउटफुल। चलो ये तो इजी हो गया। आई हैव नो डाउट, आई हैव डाउट, आई हैव लिटिल डाउट, आई हैव लिटिल डाउट। अब सब में बताओ कि क्या आएगा, ए बी बता दो। वीडियो पीछे चल रहा है, आ रही है समझ। वेदर की और भी क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव नो डाउट तो इसका मतलब आई एम श्योर। अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव डाउट तो इसका मतलब इट इज अनसर्टन, जो भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव अ लिटिल डाउट तो इसका मतलब क्या है, आ लिटिल का मतलब सम बताया था, तो इसका मतलब आई हैव सम डाउट, तो इसका मतलब ये डाउटफुल है। आई हैव लिटिल डाउट, लिटिल का मतलब बताया था ऑलमोस्ट नथिंग, इसका मतलब आई हैव नो डाउट। अगर आई हैव नो डाउट तो इसका मतलब ये श्योर हो गया। अगर ये श्योर हो गया तो हम पे दैट यूज कर लो। तो ठीक है, तो अब कंटेक्स्ट तो कैसे भी चेंज हो सकता है, आप कैसे भी चेंज करते रहिए। तो इसी से हमारा जो कंजंक्शन है वो ख़त्म होता है। इसमें से कोई भी डाउट्स होगा तो आप भेज सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है इलेक्ट्रिक इंग्लिश में भेजना स्टार्ट कीजिए, वो ग्रुप में अभी काफ़ी बच्चे जो है ऐड हो रहे हैं। आज के इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो वहाँ पे भेज सकते हैं।